I'm sorry. क्या बात है, मुझसे बात नहीं करेगा? मैं बुरा बन चुका हूँ मानुति, मुझसे बात मत कीजिए। चाय दीजिए ना, आपकी दुकान की स्पेशल चाय। स्पेशल चाय के बारे में आपको कैसे पता? मेरा अंदाजा है कि अगर इस चाय की जांच की जाए तो इसमें कुछ भयानक चीजें मिलेगी। तो प्लीज अपने जान पहचान वाली लैब में इसे टेस्ट करने के लिए भेज। अरे चोर पकड़ो चोर, पकड़ो उसको, पकड़ो। आजकल तो अच्छे घर के लड़के भी चोरी करने लगे हैं। कैसा जमाना आ गया है। और कहिएगा मत भैया, उस दिन तो सामने वाले कॉलेज का लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है। I'm sorry. I'm very sorry. I'm so sorry. I'm very sorry. कितने दिनों बाद आई मानू, तुम्हें क्या चाची की याद नहीं आती? याद आया इसीलिए तो आई। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि अयन कॉलेज से कब लौटेगा? बहुत दिन हो गया उसने फोन नहीं किया। कॉलेज जाए तो लौटेगा ना। आज 5 दिन हो गए, उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। क्या? मगर क्यों? तुमने पूछा नहीं? पूछने से क्या सब कुछ बताता है? पूरा दिन बंद कमरे में बैठा रहता है। कमरे में ही खाना दे आती हूँ, कभी कभार खाता है, कभी कभार वो भी नहीं। अरे ये तो अच्छी बात नहीं है। रुको, मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। जाकर देख, अगर बात करे तो दरवाजा खुला ही है। अयन, क्या हुआ? मुझसे बात नहीं करेगा? नहीं, मैं बुरा हो चुका हूँ मानुति। मुझसे बात मत कीजिए। बात मत कीजिए। ये कैसी बात हुई? तूने क्या किया है? मैं बात क्यों नहीं करूंगी? अयन, अरे अयन, वो खुद को अपराधी क्यों समझ रहा है काकी? अच्छा, उसने क्या किया है? अब तुझसे मैं क्या ही छुपाऊं। कुछ दिन पहले अपने पापा के जेब से पैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया। अरे लेकिन क्यों? तुम उसे पॉकेट मनी नहीं देते क्या? बिल्कुल देती हूँ। नए कॉलेज में जाने के बाद उसके पापा ने पॉकेट मनी बढ़ाया भी है, उससे भी नहीं हो रहा। तो उस दिन पकड़े जाने के बाद बहुत डांटा था मैंने। इतने पैसों का वो क्या कर रहा है? करेगा भी क्या, खुद के लिए तो आज तक उसने कुछ नहीं खरीदा। जरूर उस लड़की के लिए चीजें खरीदता होगा। वो लड़की मतलब उसकी वो गर्लफ्रेंड, वो सोनिया की बात कर रही हो? हाँ, समझ गई। लेकिन पापा की जेब से पैसे चोरी किए हैं, इस शर्म से कॉलेज जाना वो क्यों बंद करेगा? कॉलेज में तो ये बात कोई नहीं जानता। तूने ठीक कहा मानू, मुझे तो कुछ और ही शक हो रहा है। वो क्या? मुझे लग रहा है सोनिया के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है। उसी गम में वो ये सब कर रहा है। अचानक तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अभी तो कहा कि उसके लिए गिफ्ट खरीदने के चक्कर में शायद पैसे। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, शायद गिफ्ट देकर सब कुछ ठीक करना चाहता था। असल में बहुत दिनों से फोन में दोनों चुपके से झगड़ रहे थे। मैंने तो पूछा भी था, लेकिन आजकल कितना अजीब हो गया है, बात बात पे गुस्सा करता है। उनका इतने दिनों का रिश्ता टूट गया है। उसकी बातों से तो लड़की काफी अच्छी लग रही थी। अब लोगों का क्या ही कहे बोल। और मेरे बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो अलग। पता नहीं ये सब ठीक कब होगा। काकी, मामले को इतना हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। तुम सोनिया का नंबर दो, मैं बात करूंगी। हाँ
देती हूँ, देख क्या कहती है। अब क्या बताऊं दीदी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप नहीं हुआ है? नहीं, और ब्रेकअप का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ मानती हूँ, लास्ट कुछ दिनों से हम दोनों में कुछ समस्याएं हो रही हैं, झगड़ा भी हो रही है। 1 मिनट, झगड़े हो रहे हैं? किस बात को लेकर? कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है, मगर इस कॉलेज में जाने के कुछ दिन बाद से ही अयन पता नहीं क्यों बदल सा गया है। मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देता, मिलना तो दूर फोन पे भी ठीक से बात नहीं करता। हाँ मानती हूँ पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है, पर फिर भी मिलता भी नहीं। क्या हाल ही में उसने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया या फिर ऑनलाइन में भेजा है? गिफ्ट नहीं तो हम दोनों में ये सब गिफ्ट लेना देना ज्यादा नहीं होता, और वैसे भी उसके पास अभी पैसे है ही कहाँ। पैसे नहीं है? तुम्हें कैसे पता चला? नहीं मतलब 2 हफ्ते पहले मुझसे उसने 2000 रुपए उधार लिया था। तुमसे भी पैसे लिए थे? क्यों? मैंने भी तो वही पूछा था, और उसके लिए इतना बुरा बर्ताव किया मेरे साथ, क्या बताऊं। और सिर्फ यही नहीं, अयन पता नहीं कैसा हो गया है, आजकल बात बात पे गुस्सा करता है। मुझे तो अब बात करने में भी डर लगता है। स्ट्रेंज, अयन तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और फिर इतने पैसे लेकर वो कर क्या रहा है? कहीं वो नशा तो नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं, नशा वो नहीं करेगा, मैं कंफर्म हूँ। स्मोकिंग तो करता ही नहीं, और अल्कोहल भी नहीं लेता, वरना मुझे पता चलता। सबसे बड़ी बात, नशा करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो कोई महंगी चीज भी नहीं खरीद रहा, नशा भी नहीं कर रहा है, तो फिर अयन को इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? और उसके साथ कॉलेज ना जाने की वजह ही क्या है? सोनिया ने बताया कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद से ही उसका मूड बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा है। 1 मिनट, इन सारी घटनाओं में एक चीज कॉमन है, और वो है अयन का कॉलेज। मुझे लगता है कि उस कॉलेज में ही मेरे सारे सवालों का जवाब छिपे है। सच कहो तो हमें भी थोड़ा अजीब लगा उसके बर्ताव से, लेकिन क्या? आखिरी 1 महीना ठीक ठाक क्लास भी नहीं करता था। ये क्या बात हुई? उसकी माँ ने तो कहा कि पिछले 5 दिनों से वो कॉलेज नहीं आ रहा है। क्या उससे पहले भी उसने कॉलेज बंक किया था? नहीं, बंक नहीं, कॉलेज में आता ही था, पर क्लास में एब्सेंट रहता था। कॉलेज आता था लेकिन क्लास नहीं करता था, तो फिर क्या करता था? वो लगभग पूरा दिन हरिदा के चाय के दुकान में बैठा रहता था। चाय की दुकान पर बैठा रहता था? तुम लोगों ने कभी उसे कुछ बोला नहीं? हमने बहुत समझाया, पर ये सब सुन के वो गुस्सा हो जाता था, जैसे कि कॉलेज में नहीं, हरिदा के दुकान में जाना ही उसका असली काम था। सिर्फ वो ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हरिदा के चाय की दुकान में बैठा रहता है पूरा दिन। अच्छा, तो ये हरिदा की चाय की दुकान कहाँ है बताओ तो? अरे हमारे कॉलेज के गेट के एकदम ऑपोजिट पर। वो रही चाय की दुकान, लेकिन बगल वाली दुकान इतनी खाली है, और दोपहर के वक्त इस चाय की दुकान पर इतनी भीड़। स्ट्रेंज। ठीक है, वहाँ जाकर देखती हूँ। अंकल, एक चाय कितने की है? कॉलेज में नहीं आई हो? हाँ, आज पहली बार आई हूँ। तब तो नॉर्मल चाय से नहीं होगा, स्पेशल चाय पीनी पड़ेगी। स्पेशल चाय? नहीं अंकल, मेरे पास खुला नहीं है, नॉर्मल चाय दीजिए। अरे पैसा किसने मांगा है? आज कॉलेज का पहला दिन है, हरिदा के दुकान पे पहली बार आई हो, बिना स्पेशल चाय पिला के कैसे जाने दूं? तुम्हारे लिए पहले 2 दिन स्पेशल चाय फ्री। अरे नहीं, आप तो मुझे ठीक से जानते तक नहीं, तो फ्री में चाय क्यों पिलाएंगे? अरे चिंता मत कर, ये हरिदा का स्पेशल ट्रीटमेंट है। सबको हरिदा पहली 2 स्पेशल चाय फ्री में देते हैं। ओह अच्छा, थैंक यू। अरे वाह, ये आदमी तो बहुत अच्छे है, बिजनेसमैन है, लेकिन दिल का अच्छा है। सॉरी, वेरी सॉरी। इट्स ओके। हरी भैया, एक स्पेशल। तुम्हारे पहले 3 दिन का पैसा अभी तक बाकी है। दे दूंगा हरी भैया, पर अभी एक स्पेशल चाय दो।
नहीं नहीं, बाद में कहने से नहीं होगा। पैसा फेंक, तमाशा देख। एक दिन, सिर्फ एक दिन मैनेज कर लो। मुझे एक चाय दीजिए, नहीं तो मैं और नहीं सह सकता। अजीब इंसान है, अभी एक लड़के को फ्री में चाय पिला दिया और ये लड़का इतनी बार बोल रहा है फिर भी एक चाय नहीं पिला रहा है। ए, यहाँ पे ज्यादा शोर शराबा करोगे तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। उसके बाद पैसे लेके आने से भी वो स्पेशल चाय नहीं मिलेगा। हाँ। नहीं हरी भैया ऐसा मत कीजिए प्लीज। और ये लड़का भी तो काफी अजीब है। और क्या है इस चाय में जो इसे यहीं से चाय पीनी है? मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी। बच्चू, पैसे नहीं देके जाओगे कहाँ? सॉरी मैडम, सॉरी। भीड़ ज्यादा था इसलिए देर हो गई। अब नहीं, ठीक है। आपको क्या दूं? चाय दीजिए, आपकी दुकान की स्पेशल चाय। स्पेशल चाय? हाँ। स्पेशल चाय के बारे में आपको कैसे पता मैडम? मतलब पहले आपको मैंने यहाँ नहीं देखा। ओह, मेरा एक भाई इसी कॉलेज में पढ़ता है, उसी ने बताया है यहाँ का चाय बहुत अच्छा है। ओह, अच्छा, जरा ठहरिए, अभी देता हूँ। ये लीजिए मैडम, हरिदा का स्पेशल चाय। एक बार पीने से बार बार पीने का मन करता है। दीजिए। थैंक यू। पी कर देखती हूँ कैसी है। टेस्ट कुछ अलग सा लग रहा है। ऐसी क्या स्पेशल है इस स्पेशल चाय में? आखिर बात क्या है? अचानक दोपहर में तू मुझे ऑफिस में चाय पिलाने आई है। स्वस्तिका, हंसने वाली बात नहीं है। मेरा अंदाजा है कि अगर इस चाय की जांच की जाए तो इसमें कुछ भयानक चीजें मिलेगी। तो प्लीज अपने जान पहचान वाली लैब में इसे टेस्ट करने के लिए भेज। जितनी जल्दी हो सके मुझे रिजल्ट चाहिए, प्लीज। अच्छा रुक, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। ओहो, क्या किया जा सकता है? नहीं, ये काम तुझे करना ही पड़ेगा स्वस्तिका। और अगर मैं जो सोच रही हूँ वो बात सच निकली तो फिर तुझे एक धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी। ओके, डन। हेलो, हाँ बोल। मालिनी, रिपोर्ट आ गई है। ये चाय तुझे कहाँ से मिली? ये चीज तो बहुत डेंजरस है। रिपोर्ट में क्या आया है पहले ये बोल। इस चाय में बहुत माइल्ड डोज का ड्रग मिलाया गया है, रोज लेने पे एडिक्शन हो सकती है। राइट, मुझे इसी बात का शक था। साइड इफेक्ट्स क्या है? सालों साल पीने से सीवियर एडिक्शन हो सकता है, ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा मूड स्विंग, सर दर्द और एंजाइटी, ये सब तो है ही। मैं समझ गई। अब बता, ये चाय तुझे मिली कहाँ से? ये बहुत बड़ी खबर है मालिनी, हमें अभी वहाँ जाना होगा। आज नहीं होगा, दुकान बंद हो चुका है। हम कल दोनों एक साथ वहाँ जाएंगे। मैं तुझे पूरा प्लान थोड़ी देर बाद बताती हूँ। फिलहाल मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाना होगा। अभी रखती हूँ, बाय। आयन, आयन, क्या हुआ? तू मुझसे आज भी बात नहीं करेगा? ठीक है, बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाय तो पिएगा। या फिर हरिदा की दुकान की उस स्पेशल चाय के बिना आजकल तू चाय ही नहीं पीता? क्या हुआ, चौंक क्यों गया? इसका मतलब सब कुछ की जड़ वो स्पेशल चाय है ना? पर आप कैसे? मुझे कैसे पता चला? तेरा अचानक कॉलेज बंद कर देना और अचानक पैसों की जरूरत की बात सुनकर मैं तेरे कॉलेज गया था पूछताछ करने। वहीं से हरिदा की दुकान गई और एक कप चाय पी। मानुदी, आपने वो स्पेशल चाय नहीं पी ना? सही से बताइए ना मालिनी दी, आपने वो स्पेशल चाय नहीं पी है ना? नहीं, मैंने नहीं पी, बल्कि वो स्पेशल चाय खरीद कर मैंने लैब में टेस्ट करवाई। माँ को कुछ मत बताइएगा मालिनी दी, उन्हें बहुत दुख होगा। इसका मतलब तू सब कुछ जानता था? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ चाय पीने गया था।
पहले 2 दिन फ्री में वो स्पेशल चाय पिलाए थे। सब नए स्टूडेंट को वो पिलाते हैं। तो तब मैंने नहीं समझा था, पर 2 दिन पीने के बाद मैं खुद से ही चाय पीने जाता था। उसके बाद ऐसा हो गया कि एक दिन भी चाय नहीं पी के रह नहीं सकता था। और दिन के दिन हरी भैया भी चाय का रेट धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। मैं समझ पा रहा था कि उसमें कुछ नशा का चीज है, पर उन दिनों में मेरा एडिक्शन हो गया था। जानकर भी तूने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? मेरी मदद क्यों नहीं मांगी? मैं क्या बताता कि मैं ड्रग का नशा करता हूँ और नशा करने के लिए पैसे मैं चोरी करता हूँ। सबके साथ मैं मिसबिहेव करता हूँ। आप भी मुझे बुरा सोच रही थी। और इसके अलावा पुलिस ये बात जान जाती तो मुझे जेल में डाल देती। किसने कहा तुझसे ये सब? क्या तूने जानबूझकर ड्रग्स लिए हैं या अपने घर में ड्रग्स स्टोर किए हैं? तुझे तो बिना बताए ड्रग्स दिए गए हैं। इस मामले में तू विक्टिम है। ये मैं नहीं, हमारे देश का कानून कह रहा है। सच कह रही हैं आप? हाँ। इसका मतलब पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी? नहीं। और मैं जो एडिक्टेड हो चुका हूँ? वो तो ठीक है, लेकिन क्या तूने एक चीज गौर की है? पिछले लगभग 1 हफ्ते से तू इसी घर में कैद है। शायद तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, शायद तेरे पास पैसे नहीं है, शायद तू अपराधी महसूस कर रहा है। कारण जो भी हो अयन, लेकिन इन सब में एक बात तो सच है कि पिछले 7 दिनों से तू उस स्पेशल चाय के बिना भी जिंदा है अयन। हाँ, वो भी सही है। मैंने ऐसे सोच के नहीं देखा था। अयन, इसका मतलब तेरा एडिक्शन अभी भी चरम सीमा तक नहीं पहुंचा। और तेरी विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तू अनजाने में ही नशे के चंगुल से बाहर निकल गया है अयन। आपने सही कहा मालिनी दी। मेरा शरीर भी पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं सच में ठीक हो गया हूँ। थैंक यू मालिनी दी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं कभी भी उस दुकान में नहीं जाऊंगा। नहीं अयन, एक बार तो तुझे जाना ही होगा, वरना तेरे जैसे और भी कई छात्र छात्रियाँ इस नशे के जाल में फंस जाएंगे। अरे जाइए यहाँ से जाइए। सुबह सुबह नशा किया है क्या? हमारे स्पेशल चाय में चाय पत्ती, दूध और चीनी के अलावा कुछ नहीं रहता है। मैंने आपकी स्पेशल चाय लैब में टेस्ट करवाई है, उसमें ड्रग्स मिले हैं। वो चाय हमारे दुकान की या हमारे दुकान की चाय पे आपने ड्रग नहीं मिलाई, इसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत है मेरे पास। वो ड्रग वाली चाय आपने मुझे भी पिलाई थी, और सिर्फ मुझे ही नहीं, आपने वो ड्रग्स वाली चाय बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिलाई है। और उसके बाद उस चाय का दाम धीरे धीरे बढ़ाया है। मत डरो, बोलो सभी। हम सब एडिक्टेड हो चुके हैं। हमारा जीवन नष्ट हो चुका है। ये हम सही एडिक्टेड हो चुके हैं। आए चुप। ये सब बेकार की बातें करने से तुम लोगों की भी बदनामी होगी। जाओ, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। मुझे दुकान बंद करनी है, अभी बंद करनी है। दुकान तो आपकी वैसे भी बंद होगी, पर उससे पहले राज्य के बाकी लोग भी आपको पहचान ले। स्वस्तिका, अरे अरेस्ट करो इसे। आप सबको दिख ही रहा होगा कैसे एक साधारण दुकानदार के मुखौटे के पीछे ड्रग देकर हमारे फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद करने में लगे हुए थे हरिहर सामंत उर्फ हरिदा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ लेन देन करके मामला खत्म कर देते हैं ना। साइड में आइए है ना सर। कुछ लेन देन करके ये मामला खत्म करते हैं ना सर। शट अप! हर कोई आपकी तरह बेईमान नहीं होता। इतने सारे नौजवानों के भरोसे का फायदा उठाकर उन्हें बर्बादी की राह पर धकेलते हुए कि आपका दिल नहीं कांपा? तो फिर आज जेल जाने से डर क्यों रहे हैं? इसे ले जाइए प्लीज, और इस बात का इंतजाम कीजिए ताकि इस देश के ऐसे दुश्मन को कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्लीज। ऑफ कोर्स मिसेस सेन, मैं जितना कर पाऊंगा वो जरूर करूंगा, लेकिन आपने आज जो किया उसमें सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, कॉलेज के हजारों स्टूडेंट के लाइफ बर्बाद होने से बच गई। थैंक यू सो मच। मालिनी दी जिंदाबाद। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।